क्यों नहीं होनी चाहिए प्रोफेसर साहब? क्यों नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है देश में? आप और हम सुरक्षित हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए हमारे देश के इन रहनुमाओं से? देखिए राजीव जी, ये सवाल जो आप और हम पूछ रहे हैं, ये सवाल आज उस मासूम बच्चे ने भी पूछा जिसने अपने पिता को खोया, और बहुत स्थित प्रज्ञ होकर के वो ये सवाल पूछ रहा था कि पहलगाम में सिक्योरिटी कैसे चूक हुई। वहां पे गोलियां चलती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं, लोगों की कराह, लोगों का रोना, लोगों का गुस्सा, लोगों की बदहवासी, ये सब चल रहा था, लेकिन वहां सुरक्षा नहीं थी, सुरक्षा गार्ड नहीं थे। उस जम्मू कश्मीर में जहां पर सारी ताकत सरकार लगा करके बैठी, जहां आपने 370 खत्म किया, नोटबंदी आपने की ये कह करके कि टेररिज्म की कमर टूट जाएगी, और ऐसे लग रहा था जैसे वहां स्टेट है ही नहीं। स्टेट में बात कर रहा हूं उस सिक्योरिटी की, और लोग इस बात को महसूस करके मदद कर रहे थे, और कश्मीरी लोग मदद कर रहे थे। ये जो खेल हुआ कई बार एक पटकथा जैसा लगता है, अच्छा हो कि ये ना हो, कोई नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो, लेकिन जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। जितने लोगों का लहू बहा है, वो लहू ये सवाल पूछ रहा है कि क्या इस देश के लोग सुरक्षित हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्री जो इतनी सारी सिक्योरिटी लेकर के घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो क्या अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते? और सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर अपनी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं करते? जी। किसी ने कह रखा है कि नहीं आपको इसी पद पे बने रहना है। उसके बाद क्या हुआ, जरा उस टूल किट को थोड़ा विश्लेषित करने की जरूरत है। इन 2 दिनों के भीतर जिस तरह के मैसेज प्रसारित हुए, जम्मू कश्मीर के आधार पर पूरे देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और जरा इस बात पर गौर कीजिएगा राजीव जी कि जो आज सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, जो समाज आज सबसे ज्यादा खतरे में है, पिछले 10-11 साल से जिसकी लिंचिंग हुई है, 100 लोगों की लिंचिंग हुई, उस समाज को ही आज खतरा बताया जा रहा है। और खतरे में किसको बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि साहब जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी। लग रहा कि जो आतंकवादी थे वो वहां कलमा सुन रहे थे। आतंकवाद की न तो कोई धर्म होता है और न गोली कोई मजहब देखती है कि किसके लगेगी। वो बर्बर हैं, वो आतंकी हैं, उनका काम है केवल आतंक पैदा करना, लोगों की हत्याएं करना, लोगों को मारना। लेकिन उसमें भी आप हिंदू मुसलमान खोज रहे हैं, और बाकायदा आप ऐसे लग रहा है जैसे प्रोजेक्ट दिया गया है। मोदी मीडिया जिस तरीके से इन्वॉल्व हुआ कि एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछा जाएगा, केवल मुसलमान को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये पाकिस्तान तो बाद में आता है राजीव जी। पाकिस्तान के बिना पर आप इस देश के मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करते हैं, कश्मीर के लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो लगातार अपने सैलानियों की सुरक्षा में लगे हुए थे। एक नहीं दसियों उदाहरण सामने आए। किसी ने अपने घर में पनाह दी, और ऐसे लगता है जैसे हर बार मुसलमानों को अग्नि परीक्षा देनी है। कुंभ में अगर भीड़ अनियंत्रित हुई तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी। कोरोना काल में लोगों को पनाह देने के लिए मस्जिदें खोल दी, गुरुद्वारे खुले थे। लेकिन जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जरा बताने का कष्ट करेंगे
कि कितने मंदिर खुले थे, आरएसएस कहां था उस समय, ये करणी सेना कहां थी, जो तमाम सेनाएं संगठन है वो कहां थे सब? आज भी है क्या? नहीं, केवल राजनीति करना है, केवल नफरत पैदा करना है। और जितनी निर्लज्जता के साथ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, अब बिहार क्यों पहुंचे, बाकी जगह क्यों नहीं? क्योंकि बिहार में चुनाव है, सीधा सब जवाब है। इस देश का कौन व्यक्ति है जो ये जवाब नहीं जानता है? क्योंकि मोदी के लिए सिर्फ सत्ता, सिर्फ चुनाव जीतना, और वो जो गृह मंत्री हैं उनका काम रह गया है विधायक खरीदना, विधायकों को अपनी तरफ मिलाना, ईडी सीबीआई के जरिए डराना, सिर्फ ये काम रह गया। तो टेररिज्म को आप कैसे रोकेंगे? कोई महत्वपूर्ण नहीं है इस देश में, कोई व्यक्ति, उसकी कोई जीवन की गरिमा नहीं है प्रधानमंत्री की निगाह में। केवल और केवल उनकी निगाह में वो एक वोटर मात्र है जो उनकी सत्ता का साधन है। नरेंद्र मोदी के लिए इस देश का नागरिक केवल साधन है उनके सत्ता सुख के लिए, और इसीलिए वो निर्लज्जता के साथ मंच पर जाकर के और नीतीश कुमार के साथ हंस सकते हैं, ठिठोली कर सकते हैं, लेकिन टेररिज्म को समूल नष्ट करने के लिए, कोई कार्रवाई करने के लिए, और विपक्ष ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, सैल्यूट करना होगा विपक्ष को। राजीव जी, ये लोकतंत्र बनता है इससे। कोई सत्ता ने समर्थन नहीं मांगा था। पहले सरकारें होती थी जो कहती थी कि विपक्ष का हमको समर्थन चाहिए, लेकिन आज विपक्ष खुद खड़ा हुआ है। उसने कोई सवाल इस तरह का नहीं पूछा। उसने कहा कि नहीं, सबसे पहला तो यह है कि जो भी उसमें गुनहगार है उनको सजा मिले और आतंकवाद की घटनाएं ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार कदम उठाए। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, आतंकवाद को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन बीजेपी को थे सिर्फ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना है, जम्मू कश्मीर के नाम पर उन्हें बिहार में वोट हासिल करना है। ये जो थिथराई है, ये जो निर्लज्जता है, इस निर्लज्जता का कोई विकल्प नहीं है। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, किसी के हृदय को नहीं बदल सकते। अब ये है तो मोदी जी गुजरात से ही, लेकिन गांधी की छाया भी नहीं है उनके ऊपर कि थोड़ा हृदय कहीं परिवर्तन हो जाए। देश ये जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन स्टेट को जिस तरीके से कब्जे में किया है सत्ताधारी लोगों ने, आरबीआई से लेकर के सीबीआई तक, इनकम टैक्स से लेकर के और ईडी तक, उसके जरिए विपक्ष पर ही नहीं, इस देश के नागरिकों पर, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर, और जो असल में पत्रकार हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए लगातार इस तरह की कार्रवाइयां और लगातार टॉर्चर करना, तो सत्ता के संरक्षण में लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को ही करने में और चुनाव जीतने में मोदी जी मस्त है। अमित शाह खुश है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अगर थोड़ी शर्म लाज हया होती तो वो रेड कारपेट पर चलकर जाकर के श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। जिन घरों के बच्चे खोए हैं, जिनके परिवार के लोग गए हैं, उनके चूल्हे नहीं जले। पहलगांव के लोगों ने अपना चूल्हा नहीं जलाया रात को। वो उतने ही दुखी थे जितने गमज़दा इन परिवारों के लोग थे, जितना ये पूरा देश था। लेकिन फिर भी उनको बदनाम करना, ये जो ओछी राजनीति है, वो इन्हीं संघियों, दक्षिणपंथियों के ही जरिए आ सकती है इस देश में। बाकी और किसी भी राजनीतिक दलों से आपकी बहुत सारी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी कोई राजनीतिक दल इस तरह की ओछी और निर्लज्ज राजनीति कभी नहीं करता। राजीव जी।